नमः संस्कृताय मित्राणि। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के कथनों की सीरीज की तहत प्रियंवदा के द्वारा कहे हुए चतुर्थ अंक में प्रमुख कथनों का अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी से अनुग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ से मिलने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सूचना आपको पहुँच सके और आप हमारे द्वारा किए हुए इस परिश्रम का ज़रूर लाभ उठाएं ताकि संस्कृत जगत का उत्थान हो। और हम आज के वीडियो में प्रियंवदा के द्वारा कहे हुए प्रमुख कथन जो चतुर्थ अंक में कहे गए हैं, जो कि टीजीटी एलटी ग्रेड वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है और टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम बढ़ते हैं और अध्ययन शुरू करते हैं। आप सभी से एक बार पुनः अनुग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सूचना प्राप्त हो जाए। पहला कथन आपके सामने लिखा हुआ है, ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। ना तादृशा उस प्रकार की आकृति विशेष सुंदर आकृतियाँ गुणों विरोधिनो भवन्ति, गुणों से रहित नहीं होती हैं। मतलब उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती हैं। दूसरा कथन देखिए, हाधिक हाधिक अप्रमेयो संवृत्तम कस्मिन् अपि पूजा रहे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। हाधिक हाधिक हाय हाय अप्रमेयो संवृत्तम, अप्रमेयो संवृत्तम अनर्थ हो ही गया। कस्मिन् अपि पूजा रहे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। कस्मिन् अपि किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया। ना खलु यस्मिन् कस्मिन् अपि, यह कोई ऐसे साधारण कस्मिन् अपि ना कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एस दुर्वासा, ये दुर्वासा हैं। सुलभ कोपो महर्षि, सुलभ कोपो महर्षि, जिनको कोप सुलभ हो वो कौन से महर्षि हैं? दुर्वासा हैं। अर्थात ये बहुत ही क्रोधी व्यक्ति दुर्वासा हैं। सखी प्रकृति वक्रः सा कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णात्। हे सखी, प्रकृति वक्रा स्वभाव से ही टेढ़े सा वह कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णात्, किसके अनुनय को किसके प्रार्थना को मानने वाले हैं। भगवन प्रथम इति प्रेक्ष्य विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित्री जनस्य भगवते एको अपराधो मर्शितव्य इति। भगवन, हे भगवन, प्रथम इति प्रेक्ष्य अभिज्ञात तपः, भगवन आपके तप को प्रेक्ष्य अभिज्ञात, आपके प्रभाव को ना जानने वाली, प्रभाव को तप के प्रभाव को ना जानने वाली दुहित्री जनस्य पुत्रियों का, पुत्री जनों का, पुत्रियों का भगवन एको अपराधो एक पहला ऐसा अपराध मर्शितव्य इति, क्षमा कर दिया जाए, क्षमा कीजिएगा। तो ये कथन सभी प्रियंवदा के ही कथन हैं। आप एक बार फिर से देखेंगे, ये अभ्यास करने के काम आपको वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। आप अभ्यास करेंगे और आप नोट्स बना करके आप कहीं लगा भी सकते हैं, क्योंकि केवल और केवल इसमें प्रियंवदा के कथनों को सम्मिलित किया गया है। ना मे वचनम अन्यथा भवितुमर्हति, ये कथन दुर्वासा के द्वारा कहा जाता है, परंतु यहाँ पर वक्ता जो हैं वो प्रियंवदा ही हैं। तो ना मे वचनम अन्यथा भवितुमर्हति, मेरा वचन अन्यथा मतलब असत्य नहीं हो सकता। अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यति इति मंत्रयमाणा एवांतरहिता। अभिज्ञान दर्शन पहचान के आभरण आभूषण को दिखाने से मेरा शापो निवर्तिष्यतः समाप्त हो जाएगा। इति ऐसा कहते हुए एवांतरहितम हितः, वह क्या हो गए? अंतर्ध्यान हो गए। वाम हस्तो उपहित वदना आलिखितो प्रिय सखी। वाम हस्तो बाएं हाथ पर शरीर को उपहित वदना मतलब हुआ कि बाएं हाथ पर मुख को रखे हुए प्रिय सखी आलिखितो, चित्रित सी बैठी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। वाम हस्तो उपहित वदना आलिखितो प्रिय सखी, बाएं हाथ पर मुख रखे चित्रित सी बैठी है।
भर्तृगतया चिंतयात्मनापि नैषा विभावति किं पुनरागंतुकम। पति के प्रति चिंता में, पति के ध्यान में मग्न होने से आत्मन अपि, अपना भी जिसको ध्यान नहीं है, शुद्ध नहीं है, विभावत किम पुनरागंतुकम, फिर आने वाले का मतलब अतिथि का क्या ही होगा। को नामोष्णतकेन नवमालिकाम सिंचति, भला कौन होगा जो उष्ण जल से नवमालिका को सींचेगा। अवेह तनयाम ब्रह्म अग्निगर्भाम शमीम्यु, ये पूरा श्लोक ये है कि दुष्यन्ते नाहितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेह तनयाम ब्रह्म अग्निगर्भाम शमीम्यु। इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। और उपमा अलंकार बात करें तो इसमें उपमा अलंकार है, तो अलंकार पूछ लेता है और कंफ्यूजन मतलब संदेह होता है जब हम उत्प्रेक्षा और अनुप्रास उत्प्रेक्षा और उपमा में संदेह बन जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। और क्या है कि अवैह तनयाम, अवैह मतलब जानो, तनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम समीयु, जैसे समी के वृक्ष में अग्नि छुपी हुई होती है, उसी प्रकार से दुष्यंत के तेज को धारण किए हुए तुम अपनी पुत्री को जानो। तो कहने का छंद जो श्लोक है उसका अर्थ यही है सारांश के तौर पर। हम अगला देखते हैं। दिष्टया धूमाकुलित दिष्टेरपि पावक एवाहुतिता पतिता। धूमाकुलित धुएं से व्याकुल, दृष्टेरपि दृष्टि, धुएं से व्याकुल, दृष्टे दृष्टि, अपि भी मतलब धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी। दिष्टया मतलब होता है, दिष्टया का अर्थ होता है सौभाग्य से, पावका अग्नि में ही गिरी है, मतलब धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही गिरी है या पड़ी है। वत्से सुशिष्य परिदत्ता विदेव अशोचनीयाश संवृत्ता। पुत्री सुशिष्य परिदत्ता, कणों का कथन है परंतु इसके वक्ता प्रियंवदा ही हैं, तो अगर कहे तो कथन भी प्रियंवदा का ही माना जाता है। तो सुशिष्य परिदत्ता विदेव अशोचनीयाश संवृत्ता। सुशिष्य मतलब उत्तम शिष्य, अच्छे शिष्य को दी हुई विद्या की समान तुम शोचनीय अशोचनीय हो गई हो। योग्य शिष्य को दी हुई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो। एते खलु हस्तिनापुर गामिना ऋषया शब्दायन्ते, ये सब हस्तिनापुर गामिना ऋषया, हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि शब्दायन्ते बुलाए जा रहे हैं। हम आगे देखते हैं। भर्तृगृहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। प्रियंवदा कहती है कि भर्तु मतलब पिता के गृह घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करेगी। तुम हे सखी, तुम भर्तृगृह पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्तीयु श्रेणीयु लता। इसमें आर्या छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। कहता है पूरा छंद है इसमें कि उद्गलित दर्भ कवला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचत्तियु श्रेणीयु लता। अपसृत पांडुपत्रा मुंचत्तियु श्रेणीयु लता मतलब लता जो है, लताएं जो है मानो अपसृत पांडु अपने पीले पत्रों को आंसू की समान, मानो उनके आंसू के रूप में उन्होंने अपने पीले पत्रों को गिरा दिए हैं। कहने का तात्पर्य प्रियंवदा का श्लोक है, कथन है। और आर्या छंद में ये आर्या इसमें छंद है और उपमा उस उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। तो इस प्रकार हमने आज प्रियंवदा के द्वारा कहे हुए कथनों का अध्ययन किया है। अगली वीडियो में हम महर्षि काश्यप के द्वारा कहे हुए कथन और जो चारों श्लोक महर्षि काश्यप द्वारा चतुर्थ अंक में चतुष्टय श्लोक कहे गए हैं, सर्वश्रेष्ठ श्लोक, उनका भी अध्ययन ऐसे ही कंठस्थ करने के लिए कर लेंगे।
और उसके बाद में जो सखियों मतलब दोनों सखियों के द्वारा कहे हुए कथन हैं उनको करेंगे, और उसके बाद में जो अन्य सभी पात्र बचते हैं उनको एक ही वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।